मौज़ों पर मसाह करने का बयान। मौज़ों पर मसाह करने का बयान। सवाल, किस किस्म के मौज़ों पर मसाह करना जायज़ है? सवाल, किस किस्म के मौज़ों पर मसाह करना जायज़ है? जवाब, 3 किस्म के मौज़ों पर मसाह जायज़ है। 3 किस्म के मौज़ों पर मसाह जायज़ है। अव्वल, चमड़े के मोज़े, अव्वल, चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव टखनों तक छिपे रहे। जिससे पाँव टखनों तक छिपे रहे। हाँ। और दूसरे वो ऊनी सूती मोज़े, जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। तीसरे वो ऊनी सूती मोज़े, जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ता चलने से ना फटे। अब इसका मतलब क्या है? ये 3 तरह के मोज़े बताए हैं। अव्वल तो वो पूरे चमड़े के हों और वे इतने बड़े हों कि उनसे टखना छुप जाए, ठीक है। दूसरे वो ऊनी सूती मोज़े, जिनका तला चमड़े का हो। और तीसरे वो ऊनी सूती मोज़े, जो इस कदर गाढ़े या मोटे हों जिन्हें पैदल चल इंसान 2-3 मील तक पैदल चले और वो पैदल चलने से ना फटे, तो उन पर भी मसाह जायज़ है। भले ही उनमें चमड़ा लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो इतने मोटे हैं, इतने मजबूत हैं कि अगर इंसान 3-4 मील पैदल चले तो वो ना फट सकें, तो उन पर भी मसाह जायज़ है। मौज़ों पर कब मसाह जायज़ है? जवाब, मौज़ों पर कब मसाह जायज़ है? सवाल, मौज़ों पर मसाह कब जायज़ है? सवाल, मौज़ों पर कब मसाह जायज़ है? जवाब, जब वुज़ू करके या पाँव धोकर मोज़े पहने हो, फिर वुज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हो। एक दफ़ा के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसाह जायज़ है? हाँ, देखो यहाँ क्या क्या बताया कि जब वुज़ू करके या पाँव धोकर मोज़े पहने हो, फिर वुज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हो। इसका मतलब यह है कि जब हम वुज़ू कर रहे हैं तो वुज़ू करने के बाद यानी पाँव धोने के बाद वो मोज़े पहने हो, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने पूरा वुज़ू तो किया नहीं है, सिर्फ पैर धो लिए, पैर धो के हमने मोज़े पहन लिए, फिर बाद में वुज़ू मुकम्मल कर लिया, तो इस हालत में भी मोज़ों पर मसाह करना जायज़ है। तो ये बता रहे हैं कि वुज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मोज़े जैसे वुज़ू टूटा है तो उससे पहले वो मोज़े पैर से ना निकाले गए हों, ठीक है। आ रही बात समझ में? मतलब वुज़ू टूटने तक वो मोज़े निकाले ना गए हों, तो उन पर भी मसाह करना जायज़ है। अब यहाँ आया सवाल, एक दफ़ा के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसाह जायज़ है, ठीक है। तो इसका जवाब, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोज़ों पर मसाह करे। और सफ़र में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसाह जायज़ है। और सफ़र में हो तो 3 दिन 3 और 3 रात मसाह करना जायज़ है मुसाफिर के लिए, ठीक है। मुकीम के लिए जो अपने घर में हो तो उसके लिए 1 दिन और 1 रात है मसाह करना। सफ़र में हो तो 3 दिन 1 दिन और 1 रात से क्या मतलब है कि हमने चलो फजर के टाइम हमने वुज़ू किया, मतलब मोज़े पहन लिए वुज़ू करके फजर के टाइम, तो दूसरे दिन के फजर के टाइम तक हम उन पर मसाह करेंगे, ठीक है। पूरे दिन, हाँ, वो 1 दिन हो जाएगा और 1 रात हमारे मुकम्मल।
تو جیسے ہی دوسرا فجر کا وقت ہوگا تو اس وقت سے موزے کی مدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں وہ موزے نکال دینے ہیں، پھر وضو کر کے پاؤں دھو کر انہیں پہن لینے ہیں، پھر ہم دوبارہ سے مسا شروع کر دیں گے۔ بڑا سین نکال لیا۔